हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आप लोगों का 7 जुलाई का जो सीटेट का पेपर था वो डन हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग 7 जुलाई जो आप लोगों का पेपर 1 हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसकी सीडीपी वाले जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी मार्क्स बन रहे हैं सीडीपी में वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और जो है वो तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे देन उसका आंसर करेंगे, डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब जब उनकी गतिविधियां उसके संदर्भ से संदर्भीय संबंधित होती है। फर्स्ट का हमारा हो जाएगा बी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को एजर्शन एंड रीजन में से दिया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। और दूसरा इसका रीजन दिया है कि संवेग व संज्ञान जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और जो आर है वो इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चे में क्या होती है, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो सीखने में असक्षम होते हैं तो वे क्या करते हैं, सीखने की अक्षमता तो एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। सीखने की अक्षमता पूछा है यहाँ पर हम लोगों को, तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा, फोर क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, यानी एडवांस्ड होते हैं ऐसे बच्चे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी और टू परफॉर्म। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। प्री ऑपरेशनल का पूछा है तो प्री ऑपरेशनल में जो होती है वो रिवर्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सिक्स का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे हम लोग सेवंथ नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, यानी टू इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप प्रोसीजरल नॉलेज। सेवन का हो जाएगा बी। सेवन का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे एट्थ नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। आनुवंशिकता जो होती है वो किससे निर्धारित होती है? तो यहाँ पर हमारा एट्थ का हो जाएगा बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड यानी कि बी, यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो ऑप्शंस है वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि सेकंड थर्ड फोर, ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट ठीक होगा और ओनली फर्स्ट आप लोगों के सेकंड में है, इसीलिए एट्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो वो जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन। नब्बे का हो जाएगा बी। दसवां देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं? लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो खुद से ही बात करते हैं, आत्मवाक करते हैं, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, यानी कि यूज ऑफ इनर स्पीच। 10वें का हो जाएगा सी। 11वें का देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा है? तो विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक तरीके से नहीं। विकास जो होता है वो रेखिक नहीं होता है, स्पाइरल मैनर में होता है, लीनियर नहीं होता है। राइट। अगला हम लोग देखेंगे 12वां कि कक्षा पांचवी के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनात्मकवाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा निर्देशित खोज। 12वें का हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। 13वें का हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है? तो सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच जाती है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। कौन? सभी बच्चे। समावेशी कक्षा का मतलब यही होता है ना कि सभी बच्चे। तो यहाँ पर 14वें का हो जाएगा सी। 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है।
ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक अनुशंसित दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है? तो 15वें का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन के छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित मार्गदर्शन और समर्थन के साथ में काम प्रदान करवाना। 15वें का हमारा हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। हेंज की दुविधा को पेश करने करे जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन क्या उचित है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो वो नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक अवस्था में है। तो यहाँ पर हमारा 16वें का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन किसके कारण ठहरा रहा है? यानी कि अवि में क्या है, अवि को अंकों की भी अभी तक समझ नहीं आई है, तो मतलब अवि में क्या है, उसमें योग्यता का अभाव है। 17वें का हो जाएगा ए। 18वां क्वेश्चन है, कुछ एजर्शन एंड रीजन दिया है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन बोला है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत विकास का बच्चे का विकास काफी भिन्न होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों ठीक है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो 18वें का हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरीके से तैयार किए गए अवलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो यह एक खुला प्रश्न है, कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, तो 19वें का हो जाएगा बी। 20वां नंबर क्वेश्चन एजर्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारे पास में है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ में काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, और रीजन दिया है कि समस्या समाधान की प्रणाली कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पे, कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 20वें का हो जाएगा सी। 21 नंबर अगेन से एजर्शन। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। रीजन दिया है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। 21वें का हो जाएगा डी। 22वां क्वेश्चन हमारे पास में है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? तो 22वें का हो जाएगा हमारा सी, के अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। 22वें का सी। अगला क्वेश्चन है 23वां। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी रटना व दोहराव करना टेक्निक नहीं होती है, तो 23 का हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। तो यहाँ पर 24वें का हो जाएगा बी। 24वें का बी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात तो ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये बात भी ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है समायोजन को। 26वें का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27वां। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। 27वें का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28वां नंबर। दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वलीन क्रम विकार की। 28वें का हो जाएगा बी। 29वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो यहाँ पर वृद्धि व अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। 29वें का हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किए सीडीपी के। एक-एक करके हम पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के भी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप लोगों के कितने-कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यहाँ पर वैसे तो 99% क्वेश्चंस जो है वो राइट कराने की कोशिश करी गई है, और फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस जो है वो हर जगह हम लोगों को अलग-अलग देखने को मिलते ही हैं। और बाकी सब तो जो है वो आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।